हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर का हाथ बलवंत है। वो यहोवा, वो खुदा, वो परमपिता परमेश्वर, जिसका वचन कहता है कि वो यहोवा राफा है जो चंगाई देता है, वो यहोवा शालोम है जो शांति देता है। हमारा परमेश्वर संपूर्ण है, उससे बढ़कर ना कोई था, ना कोई है और ना ही आने वाले समय में कोई हो सकता है। वही एकमात्र परमेश्वर है जो सर्वदा तक रहेगा। ऐसे परमेश्वर की हम आज के दिन में महिमा करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। प्यारो, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु महान है। हमारे जीवनों से उसकी महिमा हो, हमारे हर एक सांस से उसको हम स्तुति देते हैं। आइए आज के सुबह में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 20 उसकी 7, जिसमें इस प्रकार लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार लिखते हैं कि किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है। हालेलुया। यानी कि रथों और घोड़ों पर भरोसा करना, यानी कि अपनी संपत्ति पे भरोसा करना, अपने पास जो ताकत है, अपनी पावर पे भरोसा करना। तो लोग ऐसा करते हैं, संसार में लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने पैसों पे भरोसा रखते हैं, अपनी पावर पे भरोसा रखते हैं, अपने नाम पर भरोसा रखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनके आगे सब झुकते हैं और वो पावरफुल है, उनको ऐसा लगता है। तो लोगों को लगता है और उन्हें लगने दो, उनके पास जो कुछ है वो अब उस चीज़ को महिमा दे रहे हैं अपने जीवन से। उनके पास चाहे पैसा है, पावर है, अच्छे अच्छे नाम है, उनके पास नेम है, फेम है, सब कुछ है और उनको लगता है कि वो अपने जीवन से उसी चीज़ को महिमा देंगे। उनको लगता है उनका जीवन संपूर्ण है, अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके पास सारी अच्छी चीज़ें हैं और उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद इस प्रकार से लिखते हैं कि किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, तो उनको होने दो, उनको जिस पर भी भरोसा है होने दो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। यानी अगर हमारे पास है तो परमेश्वर का धन्यवाद, अगर हमारे पास नहीं है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद। हमारी हर एक परिस्थिति में हमारे यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। हमें याद है अय्यूब के जीवन में जो समस्याएं आई थीं, उसके जीवन में कितनी कठिनाई आई थीं। हालांकि उसका जीवन इतना अच्छा था, इतना संपूर्ण था, उसके अच्छी ज़मीन थी, अच्छी भेड़ बकरियां थीं, अच्छे दास दासी थे, उसके पास अच्छी संतानें थीं, सब कुछ उसके पास अच्छा था। लेकिन जब उसके जीवन में परीक्षा आई तो उसके पास से वो सब कुछ छिन गया। प्यारो, उसका परिवार, धन संपत्ति, बच्चे और दास दासी सब कुछ छिन गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। अंत में जो उसका शरीर था, उसके अंदर भी उसने कितनी सारी बीमारियों को झेला, कितने दर्द को झेला। लेकिन इसके बावजूद जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर की बुराई क्यों नहीं करता, इस चीज़ से निकल जा, अपने परमेश्वर को बुरा कह, तो उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, मैं उन सारी चीज़ों के लिए यहोवा परमेश्वर को कैसे बुरा कह सकता हूँ। उसने तब भी परमेश्वर की बड़ाई करी, उसने तब भी यहोवा का नाम लिया। तो क्या हम उसको अपना आइडल मानकर, अपना मोटिवेशन वो मानकर कि यस वो हमारा कितना अच्छा एक आइडल है, उदाहरण है, हमें सब मानकर तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर का नाम लेंगे, क्यों ना हम अपने यहोवा का नाम लेंगे। हम निश्चय अपने यहोवा परमेश्वर ही का नाम लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे बड़ा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि हम इस संसार में एक निश्चित समय तक हैं, इस संसार की वस्तुएं हमारे पास एक निश्चित समय तक हैं। तो क्या हम इस संसार में अपने रथों, अपने घोड़ों पर भरोसा कर अपनी उस दौड़ में नहीं दौड़ेंगे जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, जिस दौड़ के लिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो उस दौड़ में दौड़े जाते हैं और एक अच्छी कुश्ती को वो लड़ते हैं, और वो हमसे कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसे दौड़ना है कि तुम जीतो। तो क्या ये सारी चीज़ें रखकर हम उस दौड़ में भागीदारी ले सकते हैं? हम नहीं हो सकते उसमें, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते कि हम जीतेंगे। हमारा ध्यान यदि इधर उधर, यानी अपने दाएं, अपने बाएं, अपने घोड़ों, अपने रथों, अपनी संपत्ति, अपने सारी अच्छी चीज़ों में होगा, अपने आराम में होगा, तो निश्चय हम एक अच्छे मसीही नहीं बन पाएंगे। लोगों को भरोसा है अपनी चीज़ों पर, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसे का हो, सामान का हो, किसी भी चीज़ का हो, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके लिए? अच्छे फ्यूचर के लिए।
अच्छा धन कमाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको जोड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि मैं आज ही तेरे प्राण को ले लूँ तो क्या वो सारी चीज़ें काम आएंगी? नहीं, किसी काम में नहीं आएंगी। और हम जो मसीह में हैं, हमें तो चौकसी लगाकर इस बात का हमेशा याद रखना है कि हम इस संसार में, इस देश में क्या है, परदेसी हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की बड़ाई अपने जीवन से करना, परमेश्वर की महिमा देना। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक बनाया है, हमें दूसरों के जीवन में स्वाद लेकर आना है। और प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा स्वाद बिगड़ गया तो मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं अपने जीवन को? क्या हम भी अपने लोगों की तरह, दूसरे लोगों की तरह उन चीज़ों पर भरोसा रख रहे हैं जो चीज़ें नाशवान हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगी? हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखना है, हमें चौकसी लगाकर उसी को देखना है कि हमारा जो संसार में हमारे कार्य हैं, हमारे गुण हैं, सब कुछ हमारे मसीह के प्रेम को दर्शाएं, उसकी महिमा करें। हमारे हर एक चाल चलन ऐसा हो कि हमारा जीवन एक अच्छा प्रतीक बने, लोग हमारे जीवनों के द्वारा बचाए जाएं, ना कि दूसरे लोगों की तरह हमें अपनी चीज़ों पर भरोसा करके रखना है, उस पर उम्मीद लगानी है और उस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना। हमें इस संसार में रहना है, हमारे लिए हमारा प्रभु हर एक अच्छी चीज़ें मुहैया कराता है। वो प्रभु हमें किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देता और निश्चय एक अच्छे समय पर प्रभु हमें वो सब चीज़ें भी देगा जिसकी ज़रूरत हमें इस संसार में है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो संसारिक वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो हम जब ये सब चीज़ें जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए वो सब चीज़ें खुद ही मुहैया करा देगा, तो हम उसके पीछे क्यों दौड़ें? हमारी दौड़ एक मसीही दौड़ होनी चाहिए, हमारी दौड़ एक सटीक दौड़ होनी चाहिए जो हमारे सही उद्देश्य को दर्शाए, हमें सही राह पर लेकर जाए। क्योंकि हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल वो स्वर्ग राज्य है जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह बना रहे हैं। तो क्या हम उस जगह बनाने के लिए अपनी भागीदारी दे रहे हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर को अपने कार्य दिखा रहे हैं कि नहीं कि हम उस जगह के योग्य हैं? सो हमें हर एक काम से अपने परमेश्वर की महिमा करनी है। इस संसार में जो लोग कर रहे हैं, हमें उनको बताना है कि तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम घोड़े पर, रथ पर भरोसा रख रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। हमें उन तक सुसमाचार को लेकर जाना है कि उनके कानों में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे और उनका जीवन बचाया जाए। तो हमें एक अच्छी दौड़ दौड़नी है, हमें अच्छा मसीह बनना है ताकि निश्चय मसीहत हमारे जीवन से नजर आए, प्रभु यीशु मसीह के तौर तरीके हमारे जीवन से नजर आए, उसकी शिक्षाएं हम में दिखें। सो सभी को जय मसीह की। हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए छोटी प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और उससे ऐसे मन को मांगे, ऐसे विश्वास को मांगे, ऐसी आत्मा को मांगे कि प्रभु परमेश्वर आप ऐसे दर्शन को हमें दें खुदावंद, कि मैं परमेश्वर आपका ही नाम लेना चाहता हूँ, आपका ही नाम लेना चाहती हूँ प्रभु। यदि मेरे जीवन में ऐसा भरोसा है कि मैं किसी गलत जगह भरोसा लगाकर बैठी हूँ प्रभु, तो आज प्रभु आप मेरे मन को बदल दीजिए खुदा, मेरे भरोसे को प्रभु आप अपनी ओर लेकर आइए। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपकी बड़ी बड़ाई हो प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा। आपका नाम प्रशंसा के योग्य है खुदा, आपका नाम आदर के योग्य है परमेश्वर। आप जयवंत प्रभु हैं खुदा, धन्य हैं आप मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर की लोग तो घोड़ों पर, रथों पर भरोसा लगाए हैं, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे खुदा। यस होली जीसस प्रभु, आप चाहते हैं परमेश्वर के आपके बच्चे प्रभु इस संसार के चकाचौंध से दूर रहें प्रभु और उनकी दृष्टि आप पर रहे मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के मनों को आप बदल दें मेरे प्रभु, आप उन पर आशीष दें खुदावंद, अपनी दया उन पर उड़ेलें मेरे प्रभु जी, कि खुदा उनका मन यदि संसार में भटक गया है या भटक रहा है प्रभु, तो आप उसे कंट्रोल कर लें खुदावंद यीशु मसीह। आप शैतान को मौका दाना दे परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदा कि शैतान तो एक भूखे भेड़ी की तरह हमें आहार बनाना चाहता है प्रभु, वो ताक लगाए रहता है मेरे परमेश्वर। आप अपने बच्चों को उनका आहार ना बनने दे खुदावंद, आप उनकी प्रोटेक्शन दें प्रभु, आप उन्हें संभालें मेरे परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, हे सेनाओं के यहोवा प्रभु, सच में खुदावंद आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं, पराक्रमी परमेश्वर हैं खुदा, आपकी बड़ाई हो मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। आज का वचन प्रभु प्रत्येक के जीवन में काम करे खुदा, प्रति एक जना इस बात को सोचे समझे प्रभु कि उन्हें एक अच्छा मसीह बनना है, उन्हें सिर्फ यहोवा ही का नाम लेना है प्रभु, और उन्हें लेना भी चाहिए प्रभु खुदावंद।
उनकी दृष्टि आप पर लगी रहे, उनकी दौड़ आपकी ओर रहे प्रभु यीशु मसीह, उनका भरोसा आप रहे मेरे परमेश्वर। वो अपनी इस समय को प्रभु यीशु मसीह संसार की व्यर्थ चीज़ों पर ना लगाएं खुदा। समय बहुत नाजुक है परमेश्वर, समय बुरा है खुदा, आपका वचन कहता है परमेश्वर, क्योंकि आपका आगमन निकट है मेरे खुदा। ओ परमेश्वर, आप उनको तैयार करें प्रभु यीशु मसीह की एक भी आत्मा भटकने ना पाए परमेश्वर। आप दया करें खुदा, दया करें, दया करें, राजाओं के राजा दया करें, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट प्रभु, आपको धन्यवाद करते खुदा। आप प्रत्येक जन को आशीष दें खुदा, आज के वचन के अनुसार उनके जीवन में आप उनके भरोसे को बढ़ाएं प्रभु, उनके भरोसे को आप अपनी ओर लगाएं खुदा, उन्हें आशीषित करें प्रभु। इन सभी के परिवारों में आशीष दें पिता, इनके शरीरों में आशीष दें प्रभु, इनके फ्यूचर में आशीष दें पिता। खुदा आप इन सभी को संभालें प्रभु, आज के पूरे दिन में खुदा आप इनके साथ हों खुदावन। थैंक यू जीसस, हम विश्वास करते हैं आपने सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, और सभी को बहुत अद्भुत रीति से छुआ और चंगाई दी पिता परमेश्वर। इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।